मौत की सजा के लिए फांसी की जगह दूसरे तरीके अपनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार हो गया। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या फांसी की प्रक्रिया तकलीफ देह है और क्या आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से उपलब्ध हैं जो इससे बेहतर हों। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने अटॉर्नी जनरल से 2 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस बात का भी संकेत दिया है कि सरकार का जवाब आने के बाद मसले पर आगे विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ की कमेटी बनाई जा सकती है। तो टू बी हैंग टिल डेथ यानी जब तक मौत न हो जाए तब तक फांसी पर लटकाया जाए। मौत की सजा का फैसला देते वक्त जज यही बोलते हैं। ऋषि मल्होत्रा नाम के वकील ने इसे एक क्रूर और अमानवीय तरीका बताया है। याचिका इसी मामले को लेकर के उन्होंने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि फांसी की पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी है। मौत सुनिश्चित करने के लिए फांसी के बाद भी सजा पाने वाले को आधे घंटे तक लटका करके रखा जाता है। याचिका में कहा गया है कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर फांसी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। भारत में भी ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। खड़गे ने पीएम मोदी की तरफ से उनको लेकर के की गई रिमोट कंट्रोल वाली टिप्पणी पर जवाब देते हुए सोमवार को पूछा कि बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सच बोलने के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो ऐसी चीजों से डरते नहीं हैं और हर चीज के लिए तैयार हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी बेलगावी आए और कहा कि खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। ठीक है, मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है लेकिन नड्डा का रिमोट कंट्रोल कहां है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश इकाई की ओर से आयोजित एक युवा सम्मेलन युवा क्रांति समावेश को संबोधित करते हुए खड़गे ने यह बातें कही। नड्डा किसके रिमोट के नियंत्रण में बोलते हैं? हमारे लिए आपके बारे में बोलने के लिए आपकी कई कमजोरियां हैं, आप में साहस की कमी है। दिल्ली आबकारी नीति केस में रावजमनी कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब वो 13 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में है और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया। मामले में सीबीआई ने कहा है कि जाँच अभी जारी है और अहम मोड़ पर है। हालांकि अभी 22 मार्च तक वो ईडी के हिरासत में हैं। मामले में रावजमनी कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड 22 मार्च तक के लिए ईडी को दे दी थी। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि उपराज्यपाल ने जब इस मामले की शिकायत की थी तो मनीष सिसोदिया ने फोन बदल लिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके मोबाइल और ईमेल से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है और अभी मनीष से सवाल पूछने बाकी हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई शुरू करी थी। इन 4 दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे पर पहली बार बयान दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर पंजाबी भाषा में बयान जारी करने वाले सीएम भगवंत मान ने इस बार पूरी बात अपनी हिंदी में रखी है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जो सपने में भी नहीं सोचा होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाती रहेगी जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा। उन्होंने अमृतपाल सिंह का नाम नहीं लिया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह फिलहाल फरार है। उसके करीबियों की गिरफ्तारी के बीच भगवंत मान ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से कुछ तत्व विदेशी की ताकतों की मदद से और अपने नफरत भरे बयानों से पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी के बीच इस वक्त जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। चर्चा का विषय 2 बड़े मुद्दे हैं। दोनों ही मुद्दों पर राहुल गांधी के बयानों से जुड़े हुए हैं। पहला मामला है संसद में माइक म्यूट करने का मुद्दा। इस मुद्दे को जब से राहुल गांधी ने लंदन में उठाया तब से लेकर अब तक बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर के कई बार तू मैं कर चुकी हैं। दूसरा मुद्दा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में दिया गया बयान। महिलाओं के साथ यौन शोषण होने को लेकर के राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। दिल्ली पुलिस पिछले दिनों इसी सिलसिले में नोटिस थमाने राहुल गांधी के घर पहुंच गई थी। अब इन्हीं दोनों मामलों को लेकर के राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस को लगता है कि वही भारत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन पर हमले का मतलब भारत पर हमला नहीं है। हाँ, लेकिन भारत के स्वतंत्र संस्थाओं पर हमला करके वो भारत पर हमला जरूर कर रहे हैं। उनका यह बयान संसद पर माइक म्यूट करने के उनके आरोपों को लेकर के है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से शिवसेना उद्धव के नेता उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधते हुए खुद को शिवसेना के संस्थापक बाल साहेब ठाकरे के
विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी बताया है। शिंदे ने कहा कि उद्धव वो नेता हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश की है। ये बात सीएम शिंदे ने रत्नागिरी जिले के खेड़ में रैली को संबोधित करने के दौरान कही। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने भी इसी स्थान पर कुछ दिन पहले एक सभा को संबोधित किया था। सभा को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से खुद को शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी बताया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई भी ऐसा नेता नहीं देखा जो अपने ही लोगों की राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश करता हो। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से दूरी बनाने को लेकर के तंज कसा है। अखिलेश यादव गैर कांग्रेसी नए मोर्चे के साथ चुनाव लड़ने की जिसे लेकर के उप मुख्यमंत्री ने सपा अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर के अब खूब काम किया है, लेकिन अब दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। दरअसल साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। उस वक्त दोनों ही पार्टियों में यूपी के 2 लड़के कहकर जमकर प्रचार किया था। हालांकि इस चुनाव में गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन टूट गया था। अब केशव प्रसाद मौर्य ने उसी गठजोड़ को याद दिलाते हुए अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने को लेकर के सोमवार से मची अफरा तफरी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट का विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का बजट पेश करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को रोक लगा दी थी। उसके बाद से दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को बजट पेश न होने को लेकर के बीजेपी और आप के बीच सियासी घमासान जारी था। दूसरी तरफ सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर बीजेपी आपके बीच विवाद नहीं सुलझे और 31 मार्च 2023 तक दिल्ली का बजट पेश नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार को विकट स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बजट न पेश होने के मामले पर आप बीजेपी के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट करके कहा है कि देश की आज़ादी के 75 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता द्वारा चुनी सरकार का बजट रोक रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ अपने मोर्चे को और रफ्तार दे दी है। मंगलवार को टीएमसी सांसदों ने जहां अडानी मामले पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय धरने का ऐलान कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी 29 मार्च को कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय धरने पर बैठेंगी। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार का पश्चिम बंगाल के साथ व्यवहार पक्षपातपूर्ण है। सीएम ममता कथित पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर के 29 और 30 अप्रैल को केंद्र की बीजेपी नीत मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगी। ममता ने दावा किया है कि केंद्र ने मनरेगा परियोजना, आवास और सड़क विभागों के अन्य पहलों के लिए धन जारी नहीं किया है। ओडिशा की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने दमदम हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत के दौरान बात कही। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे केंद्र से कुछ भी नहीं मिला है। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में बयान और अडानी मामले पर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। हंगामा आज भी जारी रहा। बीजेपी राहुल गांधी से उनके बयानों को लेकर के माफी की मांग कर रही है और अपने बयान पर राहुल गांधी ने सफाई भी दी है और कहा है कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करना देश का अपमान करना कैसे है। राहुल गांधी ने कहा कि देश सिर्फ संघ और बीजेपी नहीं है। कहा जा रहा है कि आज राहुल गांधी संसद में बयान दे सकते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिख करके ब्रिटेन में दिए गए अपने बयानों पर बात रखने की मांग की है। तमाम हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा की कार्यवाही 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन चलने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने दोपहर 1 बजे सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। बिरला लगातार सदन में गतिरोध दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी अपने चैम्बर में फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है और इस मामले पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गतिरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।